महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं संदीप जो नाम से युवा सांसद शिवाजी हुआ हूँ। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा, देश की एकता और भाईचारे को बनाए रखूंगा। मैं इस पद को अपने कर्तव्यों श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। आप सीट नंबर 211 को गए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने नए मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का परिचय सदन से करवाएं। मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने साथियों का सदन से परिचय करवाती हूँ। नवनियुक्त गृह मंत्री मोहित जी जो सूरत लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नवनियुक्त कृषि मंत्री शीतल जी जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। नवनियुक्त शिक्षा मंत्री पायल जी जो मेघालय शिलोंग लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। माननीय सदस्यगण, आज हम मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं। मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं आपको गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी व अन्य लोगों के निधन की सूचना दूं। श्री विजय रूपाणी व अन्य लोग एयर इंडिया के जहाज से 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी के कारण वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें लगभग 270 लोगों की जान गई। आइए हम सभी रूपाणी जी व अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दें। ईश्वर उन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे। जी अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विजय रूपाणी व अन्य लोगों सहित अपनी जान गंवा चुके सभी 270 लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दुख की घड़ी में मैं और मेरे साथी शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री विजय रूपाणी व अन्य लोगों के प्रति व सदन के नेता द्वारा अर्पित किए गए श्रद्धांजलि में अपने आप को भी शामिल करती हूँ। मैं शोकाकुल परिवार को अपने दल की ओर से सहानुभूति देती हूँ। सदस्यगण, शोक प्रकट करने के लिए मुक्त करो से नमन करें। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि
जाएगी। एक पेड़ माँ के नाम अभियान भारत के पर्यावरण के प्रति जागरूकता, सुरक्षित भविष्य, माताओं के प्रति सम्मान की भावना व एक हरित भारत बनाने के संकल्प को उजागर करती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कुमारी स्नेहा ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री 5 जून 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान देश के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न संख्या 102 कुमारी सालू। धन्यवाद महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि नकली खाद बेरंदर पकड़े जा रहे हैं, इसको लेकर सरकार की क्या योजना है? भारत एक कृषि प्रधान देश तथा कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की जिससे तो सरकारी संस्थाओं से भी किसानों को नकली खाद मिले, यह बहुत गंभीर समस्या है। भारतीय किसान गरीबी में अपना जीवन यापन करता है, लेकिन सरकारी संस्थाएं उससे भी घोटाले कर रही है, जिससे किसानों की हालत बहुत ही खराब हो रही है। सरकार किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को डीबीटी के द्वारा 6,000 रुपए दे रही है। क्या ये महोदय 6,000 रुपए नकली खाद व बीज की भरपाई कर सकते हैं? तथा मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि नकली खाद व बीज बेचने वालों पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? कृषि मंत्री दो लाइन अपने किसान भाइयों के लिए। न दिन देखते हैं न रात, खेतों में काम करते हैं साहब, तब जाकर शहर वाले खाते हैं अनाज। कृषि मंत्री कुमारी शीतल इसे स्पष्ट करें। जी अध्यक्ष महोदया, मैं अपने विपक्षी साथी को बताना चाहती हूँ कि सरकार नकली खाद व बीज की समस्या को गंभीरता से ले रही है। इस दिशा में लगातार सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के माध्यम से खाद व बीज की दुकानों पर नियमित जांच की जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। किसानों को जागरूक करने के लिए अनेक प्रकार के अभियान चलाए गए हैं, जिसके तहत प्रमाणित व रजिस्टर्ड दुकानों से खाद व बीज खरीदे। जहां तक नकली खाद व बीज से फसल नुकसान तथा मुआवजे का प्रश्न है, वहां सरकार किसान सम्मान निधि के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इस वर्ष किसान सम्मान निधि को 6,000 रुपए से बढ़ाने का प्रावधान बजट में कर दिया है। यदि फिर भी नकली खाद व बीज से फसल खराब होती है, भविष्य में नकली खाद व बीज बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा, ताकि हमारे अन्नदाता को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो। सद्भावना पर कोई आज है आया। आज महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों पर दबाव बनाकर मराठी भाषा बोलने के लिए विवश क्यों किया जा रहा है? सरकार ऐसे अराजक तत्वों पर क्या कार्यवाही कर रही है? गृह मंत्री जी इसे स्पष्ट करें। गृह मंत्री श्री मोहित कुमार इसे स्पष्ट करें। जी अध्यक्ष महोदय, सरकार भारत की भाषाई विविधता का सम्मान करती है तथा यह मानती है कि प्रत्येक भाषा भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। हमारे देश के संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। सरकार ने कभी भी किसी पर कोई भाषा थोपने का प्रयास नहीं किया। प्रत्येक राज्य अपनी सांस्कृतिक भाषा व पहचान के अनुसार प्रशासन तलाश किए। इसके साथ ही 3 भाषा सूत्र के तहत हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि देश की एकता व शांति बनी रहे। जहां तक ऐसी घटनाओं व भाषाई तनाव का विषय है, सरकार इसको लेकर गंभीर है।
इस मुद्दे को समझदारी और संवेदनशीलता से सुलझा लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 104 कुमारी आरती। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं माननीय सरकार से पूछना चाहती हूँ कि हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत साहस का पराक्रम दिखाया और हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब हमारी सेना इस लड़ाई में लगातार आगे बढ़ रही थी और हम निर्णायक स्थिति की ओर थे, तब अचानक सीज़फायर का निर्णय लेकर सेना का मनोबल कम करने वाली घटना क्यों हुई? क्या यह सीज़फायर किसी तीसरे देश के दबाव में लिया गया था? माननीय रक्षा मंत्री कुमारी बलविंदर इसे स्पष्ट करें। जी अध्यक्ष महोदय, अगर सिर उठाया हमारे वतन की ओर तो सिर कटवा देंगे, और अगर बात आई हमारे गौरव पर तो पूरा विश्व अखंड भारत ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की एक दुखदाई घटना का जवाब हमने पाकिस्तान को उसी की भाषा में दिया था। हमारी सेना ने पाकिस्तान के आतंकी मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचाया। महोदय, जैसे कि भारत मानवता की भलाई और शांति में विश्वास करता है, हमारी सेना ने किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वैसे ही पाकिस्तान के DGMO ने भारत के DGMO से सीज़फायर के लिए संपर्क किया। काफी लंबी चर्चा के बाद सीज़फायर का निर्णय लिया गया। महोदय, जहां तक सवाल है तीसरे देश का, तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भारत अपने सभी मामले द्विपक्षीय समझौते द्वारा निपटाने में सक्षम है। हमने किसी तीसरे देश के दबाव में निर्णय नहीं लिया, इसलिए सीज़फायर दोनों देशों की सहमति से हुआ है। अब शून्यकाल आरंभ होता है। सांसद विकास कुमार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन के माध्यम से एक अति गंभीर और संवेदनशील मुद्दा उठाना चाहता हूँ, जो इस देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। अध्यक्ष महोदय, नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर लीक और व्यवस्था में हुए अत्याचार ने न केवल छात्रों का भरोसा तोड़ा है, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र का एक पेपर लीक के कारण लाखों छात्रों को मानसिक तनाव झेलना पड़ा है। परीक्षा के सफल आयोजन पर संदेह हुआ। छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? महोदय, यह केवल परीक्षा का मुद्दा नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का सवाल है। मैं सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग करता हूं कि इस मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाएं, ताकि छात्रों के साथ अन्याय ना हो। जहां मेहनत का मूल्य नहीं और पेपर बिकता हो, वहां शिक्षा नहीं धोखा होता है। माननीय शिक्षा मंत्री कुमारी पायल इसे स्पष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। हम छात्रों की मेहनत, उनके भविष्य को लेकर काफी संवेदनशील है। सरकार ने पेपर लीक की घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने की छूट दी गई है। CBI और ED इस मामले की जांच कर रही है। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कर्मचारी, एजेंसियां, माफिया व बिचौलिए शामिल है। आवश्यक होगा तो परीक्षा दोबारा करवाने पर भी विचार किया जाएगा। हम एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर चुके हैं, जो परीक्षा में सुधार, डिजिटल सुरक्षा पर सुझाव देगी।
सरकार की कोशिश होगी कि भविष्य में ऐसी घटना दोहराई ना जाए। इसके लिए तकनीकी समाधान और निगरानी मजबूत की जाएगी। न दिन को जानते हैं न रात को मानते हैं। हम वो मेहनत करने वाले कीड़े हैं जो केवल शिक्षा को मानते हैं। कृपया सदन में शांति बनाए रखें। विपक्षी सांसद कुमारी दिलजीत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि देश में लगातार आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। प्याज, टमाटर व दाल जैसी आम चीजें जनता की पहुंच से बाहर हो रही है। सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए कौन सा कदम उठा रही है? सरकार स्थिति स्पष्ट करे। माननीय गृह मंत्री मोहित कुमार इसे स्पष्ट करें। जी अध्यक्ष महोदय जी, माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी जीत के काबिल नहीं हूँ मैं। तू मेरा शौक देख, इंतजार देख। शेर शायरों से काम नहीं चलेगा। कृपया मंत्री जी मुद्दों पर बात करें। विपक्षी दल चुप्पी साधे बैठा है, आंखों पर गंदारी जैसी पट्टी बांधे बैठा है। आम जरूरतों की चीजों के दाम तो आपकी सरकार के समय भी आसमान छू गए थे। उस समय जमाखोर और घोटाले करने वाले की वजह से महंगाई बढ़ गई थी। जनाब, हमारी सरकार पर अब ये आरोप है तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। अध्यक्ष महोदय जी, टमाटर, प्याज, पेट्रोल, डीजल के दामों की जानकारी सरकार को है। सरकार कीमतों पर नियंत्रण करने के अनेक उपाय कर रही है। जमाखोरों की धरपकड़ जारी है। सरकार आम जनता का शोषण नहीं होने देगी। इस समस्या का समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। विपक्षी सांसद कुमारी कशिश। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि अभी देश में राज्य में भारी व लगातार बारिश के कारण काफी लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। बारिश के कारण लोगों के घर, पशु व संपत्ति तबाह हो गई। मौसम विभाग की जानकारी का भी सरकार पर कोई असर नहीं। बांध टूट जाते हैं, बिना बताए, बिना सूचना के नदियों में पानी छोड़ दिया जाता है। राज्य पंजाब जैसे राज्यों में तो बड़े बड़े किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है। फिर गरीब परिवारों का तो कोई ठिकाना नहीं, उनके घर उजड़ गए। सरकार कहाँ सो रही थी? मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। पीड़ित लोगों के लिए सरकार की क्या योजना है? मंत्री जी स्पष्ट करें। आपदा व प्रबंधन मंत्री मोहित कुमार इसे स्पष्ट करें। जी अध्यक्ष महोदया जी, सरकार पूरी गंभीरता व तेजी से राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। जान माल के नुकसान के आंकड़े जुटा लिए गए हैं। प्रभावित राज्यों में मौसमी विभाग की सूचना, नुकसान राहत और बचाव कार्य व टीम को गठित करके लोगों तक सहायता पहुंचाई गई। सरकार जनता के लगातार संपर्क में है। जिन राज्यों में ज्यादा नुकसान हुआ है, पीड़ित लोगों को राशन पानी, दवाइयां, मुफ्त इलाज आदि सुविधा दी जा रही है। जो लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और बाढ़ से बेघर हुए हैं, उनको बसाने और उनके रोजगार के लिए प्रयास किए जाएंगे। उनको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। महोदया, जिन नदियों में बाढ़ की सूचना मिली, बांधों के पानी को तुरंत रोक दिया गया। राहत और बचाव दलों ने ऐसे राज्यों का दौरा किया है ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। ये बचाव दल अब भी जनता के लगातार संपर्क में है।
और मौसम विभाग के भी, ताकि आगे ऐसी आपदा से बचाव हो सके। अब शून्यकाल समाप्त होता है। Respected members, now all the necessary documents should be placed on the table of the House. The annual report of the Rural Development Report Committee should be placed on the table of the House. The annual report of the One Nation, One Election Committee should be placed on the table of the House. सभासदों, अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सांसदीय क्षेत्र हिसार से सांसद शिवानी स्वास्थ्य मंत्री कुमारी सुनैना का ध्यान आकर्षित करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस सदन का ध्यान देश में तेजी से बिगड़ती स्वास्थ्य सेवा की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की स्थिति चिंताजनक है। डॉक्टरों की भारी कमी है। समय पर दवाई व जरूरी चीजें नहीं पहुँचती हैं। महामारी व स्वास्थ्य सेवा के दौरान सरकारी योजना धीमी गति से काम कर रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री कुमारी सुनैना इसे स्पष्ट करें। महोदय, सरकार देश के हर नागरिकों को सुलभ व अच्छी क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रयास कर रही है। महोदय, हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज दिया है। जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बेलगाम हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं। डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ की भर्तियां तेजी से की जा रही हैं। महोदय, योजनाओं की घोषणा बहुत है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि गांव में लोग इलाज के लिए शहरों में भटक रहे हैं। डॉक्टर नहीं है, समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। अभी हाल ही में कई सरकारी अस्पतालों में बच्चों की मौत हुई है। क्या यह स्वास्थ्य व्यवस्था की असफलता नहीं है? अध्यक्ष महोदय, विपक्ष केवल आलोचना कर रहा है। सरकार ने कोविड, मलेरिया, डेंगू जैसे महामारियों से निपटने के लिए अनेक योजनाएं बनाई और उनका सफलता से पालन किया। महोदय, स्वास्थ्य सुधारों को देखते हुए आयुष्मान भारत व स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बजट को भी बढ़ाया गया है। सभी मिलकर सहयोग करेंगे तो तेजी से बदलाव आएगा। अब माननीय सांसद कुमारी रजनी अपना विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखेंगी। जी महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि माननीय सदस्य कुमारी नानकी ने सदन से बाहर मीडिया में ऐसा बयान दिया है जो इस सदन की गरिमा व मर्यादा के खिलाफ है। मैं यह मामला सीधे विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का अनुरोध करती हूँ। आरोपी सदस्य कुमारी नानकी, क्या आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उद्देश्य कभी भी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना
महासचिव जी, पक्ष के सदस्यों की गिनती की जाए। जी महोदय, सदस्यों की गिनती कर ली गई है। जो विपक्ष में हैं वो ना कहें। महासचिव जी, विपक्ष के सदस्यों की गिनती की जाए। जी महोदय, गिनती कर ली गई है। मैं समझती हूँ ना कहने वालों का बहुमत है, ना कहने वालों का बहुमत है, अतः यह प्रस्ताव रद्द किया जाता है। जी अध्यक्ष महोदया, सरकार प्रस्ताव पर चर्चा न करवाकर अपने नाकामियों को छुपा रही है। सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय। कृपया सदन में शांति बनाए रखिए। आज के एजेंडा में रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं रक्षा मंत्री महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वे भारत रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नयन विधेयक 2025 को सदन में प्रस्तुत करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं भारत रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नयन विधेयक 2025 को सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस विधेयक का उद्देश्य है भारत की रक्षा प्रणाली को आधुनिक तकनीकों से लैस करना, स्वदेशी रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देना, साइबर और अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली को मजबूत करना। मैं आशा करती हूँ कि सभी सदस्य इस विधेयक पर गंभीरता से चर्चा करेंगे और अपना समर्थन देंगे। विधेयक पर चर्चा की अनुमति दी जाती है। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करती हूँ। स्वदेशी तकनीकों के उपयोग से देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और हमारी सरकार मजबूत होगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, लेकिन मेरी चिंता यह है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी से सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। सरकार को संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। महोदय, विपक्ष की चिंताओं पर सरकार ध्यान देगी और संशोधनों पर भी विचार किया जाएगा। हमारा उद्देश्य है मजबूत भारत, सुरक्षित भारत। मैं विधेयक को पारित करने का निवेदन करती हूँ। जो सदस्य भारत रक्षा प्रौद्योगिकी उन्नयन 2025 के पक्ष में हैं, कृपया हाँ करें। जो विरोध में है ना कहें। मैं घोषणा करती हूँ कि विधेयक सर्वसहमति से पारित हुआ है। महासचिव जी, इस विधेयक को आवश्यक कार्यवाही के लिए ऊपरी सदन में भेज दिया जाए। भेज दिया जाएगा। तो अब सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। तो अब सभी माननीय सदस्य राष्ट्रगान के लिए खड़े हों।